गुरुग्राम झज्जर रोड पर स्थित SGT यूनिवर्सिटी में सेंसरी कार्यक्रम के दूसरे दिन छात्रों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे काफी लोगों ने सराहा है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा, प्राकृतिक संसाधन और स्थिरता, भविष्य की तकनीक व नवाचार और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सेंसरी में लॉ फैकल्टी के ने मॉडल के जरिए लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक किया। वहीं मॉडल के जरिए छात्रा ने लोगों को साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं को विस्तार से समझाने का प्रयास किया। क्या कुछ कहेंगे? आज SGT यूनिवर्सिटी के सिनर्जी 2024 बोल के इनका एक बड़ा सा कॉन्फ्लुएंस ऑफ माइंड्स है, जो बच्चों की हैं और इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की हैं, ये सभी के ये इन्होंने ऐसा आयोजित किया कि सिनर्जी नाम पे, जहाँ की पूरा इंडस्ट्री की तरफ से भी हैं और अपने स्टूडेंट्स से जो उनकी जो प्रतिभाशाली हैं उनको जो प्रतिभा जो है उसको वो प्रदर्शन करने के लिए उनके जो स्टॉल्स में हैं वो सभी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। वो शायद हेल्थ केयर में हो, इंजीनियरिंग में हो या कोई भी इनके जो फैकल्टीज़ है इंजीनियरिंग में है, ये सभी फैकल्टीज़ के तरफ से उनकी जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उसको ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसके नॉट ओनली स्टूडेंट्स हैं, उनके अभी स्कूल स्टूडेंट्स भी बच्चे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्टूडेंट्स जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इग्नाइट करना चाहिए माइंड्स, उनके जो इनोवेटिव के तरह। बिकॉज आज क्या है कि भारत अभी 2024 पे है, 2047 तक ये एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं। अभी डेवलपिंग नेशन पे हैं। हमारी जो भी अभी इकॉनमी है 3.5 से 3.5 ट्रिलियन इकॉनमी है, तब तक वहाँ जाएंगे तो फिर ये समझ लो 2047 तक कितना बने। तमाम जो स्टॉल सर लगे हुए हैं, कितना बदलाव, क्योंकि यंग बच्चों ने तमाम स्टॉलों पर काम किया, क्या कुछ कहेंगे उसको, कितना बदलाव? बहुत कुछ काम किया। आप देख सकते हैं कितने 200 से ज़्यादा ही स्टॉल्स पड़े हुए हैं। उसमें जो भी हेल्थ केयर के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, सभी एरोस्पेस के भी हैं। आपने एक नया भी आपने वो स्पेस वाला भी दिखाया था, उसमें भी है। सो नेचुरली उनको अगर वो अभी से जो शुरू करते हैं, नेचुरली जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो उसको दे हैव टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स में बदलाव जाने, मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, देन ओनली इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। तो भारत अभी अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको ऐसे ही उनको प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि जैसे कि मैं हेल्थ केयर की तरफ से देखता हूँ तो फिर मुझे क्या है कि दवाइयों में आज भारत अभी कितना 200 कंट्री पे अपनी ड्रग्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या तो बेचती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं। तो हमारी यहाँ ये $60 बिलियन की सेक्टर है, जैसे कि फार्मा की बोलते हैं। तो इसमें से तकरीबन आधा जो है $30 बिलियन का 27.85 अभी तक मैं बोल सकता हूँ, तो वो एक्सपोर्ट होती है। तो हम 2030 तक $130 बिलियन की तक की हमारी एक्सपेक्टेशंस है, और 2047 तक $450 बिलियन की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी जो ये प्रोजेक्शंस है। तो अगर हम इसको रीच करना चाहते हैं तो फिर नेचुरली हमारी अभी जो इंडस्ट्री है इसके अलावा हमें रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहते हैं। अच्छा, हमारी ये जो दवाइयाँ अभी जो इसके से अलावा जो भी नया जो आते हैं, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स बोलते हैं उसको, बायोसिमिलर्स बोलते हैं, जीन थेरेपी के बोलते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं, ये सभी अगर हम इसकी तरफ से हमें और भी उसके तरफ से R&D और इनोवेशन कर सकते हैं, तो हमारी अभी जो वॉल्यूम के हिसाब से भारत अभी तीसरे नंबर पे है ग्लोब में, और वैल्यू की तरफ से 14 नंबर पे है। बिकॉज हम ज़्यादा हमारी प्राइस जो है अफोर्डेबिलिटी है, हमारी USP ऐसी है कि क्वालिटी और अफोर्डेबल दोनों मेंटेन करते हैं। अगर वैल्यू की तरफ भी अगर बढ़े इन टर्म्स ऑफ रिनोवेशन करें, और ये जो मैंने मुझे बताया था कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स और बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोसिमिलर्स, तो हमारी वो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत इतनी तरफ की हो सकती है कि हम वैल्यू की तरफ से गए तो फिर आई थिंक प्रॉब्ली तब तक वो रीच हो सकते हैं। और देश के बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? अरे देश के बच्चे तो अभी यही तो अभी ये देख रहे हैं, प्रदर्शन में देख रहे हैं जो छोटे और उन्होंने जो इनोवेशन जो अभी ये फार्मा की तरफ से हो या हेल्थ केयर की तरफ से हो या इंजीनियरिंग की तरफ से देखे हैं, तो उनको भी लगे कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें एक्चुअली उसको कैसे उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो उनके जो थिंकिंग है, जो शुड बी वो थिंकिंग उसकी तरफ से जाएंगे, तो नेचुरली अभी वो भी उन्हीं की तरफ से सोचे
और उसकी जो उनकी क्षमता बढ़ती रहेगी और डेफिनेटली उन इनोवेशन की तरफ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उनका यहाँ किया गया, आपने तमाम स्टॉलों का जायज़ा लिया है, क्या कुछ देखने को मिला और कितना बदलाव? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मतलब 250 से ज़्यादा इनोवेशन, सारी मीनिंगफुल एरियाज़ में इनोवेशन हो रही है, जो हेल्थ केयर हो, बेशक न्यू टेक्नोलॉजी हो, सस्टेनेबिलिटी हो, एनर्जी ट्रांजिशन, इतना कुछ आजकल यूनिवर्सिटी कैंपस में यंग बच्चे इकट्ठे मिलके प्रोफेसर्स के साथ एक्चुअल इनोवेशन कर रहे हैं। उससे मेरे को बहुत ज़्यादा खुद यंग फील होता है, खुद एनर्जाइज्ड फील होता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आज मैं यहाँ पे आया, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी, इतनी एनर्जी देखी, तो ये सब देख के कॉन्फिडेंस आता है कि देश सही डायरेक्शन में है, हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है और विकसित भारत बनेगा। और ऐसे ही यूनिवर्सिटी कैंपसेस में जो काम हो रहा है यही आगे लेके जाएगा देश को। इस तरीके के एग्जीबिशन सर कितना बदलाव लाते हैं? ये एग्जीबिशन लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को एक दूसरे की प्रेरणा दिलाते हैं। लोग देखते हैं कि बाकी लोग भी कितनी एनर्जी लगा रहे हैं। ये एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे, जब सारे लोग बेटर चीज़ें बनाने में एनर्जी लगाते हैं, हर एक आइडिया नहीं सक्सेसफुल होता, बट वो मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो मूवमेंट जो होती है, फिर उससे जो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन एनर्जी है, उसकी एक डायरेक्शन हो जाती है सेट की, हमको बेहतर बनाना है कुछ और हमको उसमें एफ़र्ट डालना है। तो वो एक शुरुआत कॉलेज में ही होनी चाहिए, बल्कि स्कूल में भी हो रही है आजकल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ इनोवेशन बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका पेटेंट हो सकता है, जो स्केल हो सकती है, कल को कंपनीज़ बनेंगी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये बहुत ही एक एक्साइटिंग जर्नी शुरू हो चुकी है अब कॉलेजेस में। अगले 10-20 साल में इंडिया को आगे ले जाने के लिए ये सारी इनोवेशन, सारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी रहेगी। यूथ ने जिस तरीके से आपकी तरफ से एक संदेश रहेगा? मेरे ख्याल से तो जैसे देश को अगर आगे बढ़ना है और आगे इतनी सारे हमारा यूथ इस देश में है जिनको जॉब्स चाहिए, ये जॉब्स एग्जिस्टिंग कंपनियों में नहीं आएंगी। हमें जॉब क्रिएटर्स बनना है, हमें नए एंटरप्रेन्योर खड़े करने हैं। और ये कहाँ से आएंगे? ये यूनिवर्सिटी में, जहाँ नॉलेज इकट्ठी होती है, जहाँ टेक्नोलॉजी आती है, जहाँ इनोवेशन होती है, यहाँ पे मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे देश में इतने जॉब क्रिएटर आएंगे कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि हमारा दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है हमारे पास, उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ज़रूरत है। ये वी हैव टू हैव इनोवेशन। और यहाँ देख के वही लग रहा है कि देश सही डायरेक्शन में है। अच्छी बात है, हमारे कॉलेजेस सही हैं तो देश सही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।